नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर और साथ ही साथ बसपा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, केरल में जिला पंचायत का चुनाव था, लोकल बॉडी का, जिसमें बसपा ने 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और पहली बार केरला में बसपा का खाता खुला है। जी हां, ये खबर जितनी बड़ी है उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, छोटे छोटे स्टेप से बसपा आगे बढ़ रही है हर प्रदेश में, ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बात है। क्योंकि जिस तरीके से बसपा अब एक्टिव हुई है, उसका असर अब हर तरफ देखने को मिल रहा है। चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो, चाहे दूसरे प्रदेशों में उसका असर रहा हो, या फिर जो अभी आपने देखा कि केरला में खाता खुला है, 3 लोगों ने बसपा के सिंबल पर जीत दर्ज की और कई सीटों पर बसपा बहुत करीबी अंतर से चुनाव हार गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 3 लोगों ने जिला पंचायत सदस्य का खाता खोला जीत करके, और 6 उम्मीदवार करीबी मुकाबले में 16 से 30 वोट के बीच के मार्जिन से हारे हैं। तो आप सोचिए कि इतना करीबी मुकाबला बसपा के उम्मीदवार हारे, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है इस बात को कि बसपा दिन पर दिन बहुत मजबूत हो रही है। और अब चूंकि लोकल बॉडी का चुनाव था तो उसने 3 सीटों पर जीत दर्ज करी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और एक मिसाल कायम कर दी बसपा ने केरला में लोकल बॉडी के चुनाव में जीत दर्ज करके अपना खाता खोलने की। कल से सोशल मीडिया पर ये चीज चल रही थी कि केरला में बसपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जिला पंचायत के चुनाव में और उसको 7 सीटों पर जीत मिली है, जो कि खबर जो है सही नहीं थी, इसमें सच्चाई नहीं थी। 7 सीटें नहीं, बसपा को 3 सीटों पर जीत मिली है। और बसपा ने ये साबित कर दिया कि अगर जो बसपा का मेन उद्देश्य है, जो उसका मिशन है, जो उसका मिशन मूवमेंट है, और साथ ही साथ जो बसपा की नीतियां हैं, वो अगर लोगों को समझ में आ जाएं तो फिर कोई भी चुनाव हो बसपा के लिए मुश्किल नहीं है। लोगों को समझ में आने की बात है, बस वही हर चुनाव में ऐसा ही होता है। उसका उसका पैटर्न चाहे जो भी हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, या फिर लोकल बॉडी का चुनाव हो, या नगर निगम का चुनाव हो, जिला पंचायत का हो, बस एक बार चीजें समझ में लोगों के आनी चाहिए कि हम किन मुद्दों पर, किन चीजों पर, किन जरूरतों पर ध्यान देते हुए किसी भी उम्मीदवार का चयन करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें। फिर उसके बाद आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। अब धीरे धीरे बसपा बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो में कहा था, जब 9 अक्टूबर की रैली के बाद, कि बसपा का जो हाथी था वो बहुत सुप्त अवस्था में था, बहुत सुस्त था और एक तरीके से लेटे हुए की अवस्था में था। फिर उसने 9 अक्टूबर के बाद जैसे ही चीजें बदली, करवट बदली, चीजों ने करवट ली, तो पूरा माहौल बदल गया और बसपा का हाथी भी बिल्कुल उठ करके एक्टिव हो गया। उसने अपने ऊपर से लगी हुई तमाम धूल को भी झाड़ दिया। और बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से लगातार एक्टिव है, सक्रिय है, वो इस वक्त सभी मुद्दों पर बोलती हुई, बात करती हुई दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। ये वास्तव में बसपा के लिए बहुत बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विश्वनाथ पाल जो है वो लगातार एक्टिव हैं और हर स्तर पर बसपा मेहनत कर रही है, हर पॉइंट पर वो सक्रिय है। इसके अलावा मॉनिटरिंग भी अब ठीक हो रही है और अब लोगों के अंदर एक उत्साह भी है, एक जोश भी है। सबसे बड़ी चीज तो जोश और उत्साह की होती है और वो आता है आपके शीर्ष नेतृत्व से। अगर आपका शीर्ष नेतृत्व जो है किसी भी पार्टी का एक्टिव है, तो फिर जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका जोश दुगना हो जाता है और उनको फिर मतलब
मज़ा आता है काम करने में, दुगना जो है जोश के साथ वो लोग काम करते हैं। तो वही चीज़ हो रही है बसपा के साथ, और बसपा इस समय बहुत एक्टिव है, जिसका असर आपको देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। अपने दूसरे राज्यों में भी बसपा अपना खाता खोल रही है, और बसपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि पार्टी जो है वो हर एंगल पर, हर स्टेप पर अब मजबूत हो रही है। तो मुझे लगा था कि आप लोगों के साथ इस पर बात करनी चाहिए, तो वही मैंने कहा एक छोटा सा वीडियो कम से कम इस इंफॉर्मेशन के साथ शेयर किया जाए कि एक बड़ी खबर है बसपा से जुड़ी हुई। बसपा का खाता खुल गया है केरला में जिला पंचायत चुनाव में। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो जयप्रकाश सिंह जो है वो केरल के प्रभारी हैं, साथ ही साथ धर्मवीर अशोक और जयप्रकाश सिंह की जोड़ी ने एक अच्छा खासा कमाल करके दिखाया है केरला में। और वहां पर लोकल बॉडी के चुनाव में 3 सीटों पर बसपा को जीत मिली है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्लोगन भी चल रहा है बसपा में कि ऊपर आकाश नीचे जयप्रकाश, तो ये दोनों की जोड़ी मिलकर के अच्छा काम कर सकती है। तो उसका जो है आउटपुट निकल करके सामने आया है। आपने देखा कि केरला में बसपा का खाता खुला, तो डेफिनेटली अच्छा वर्कर, अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे लोग, अच्छे नेता और ईमानदारी से काम करने वाले, पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहने वाले लोग, यही लोग वो होते हैं जो किसी भी पार्टी को आगे लेकर के जाते हैं, पूरे तन मन धन से समर्पण के साथ जो काम करते हैं और लोगों की भावनाओं को आहत किए बिना जो पार्टी के हित में काम करते हैं, वही लोग सफल होते हैं और सफलता उन्हीं को मिलती है। तो ये फिलहाल सफलता छोटी सी सही, लेकिन कोई भी चीज छोटी ही हो, लेकिन वो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और अपने आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए, आपके जोश को हाई करने के लिए इतनी ही चीज़ काफ़ी होती है। तो बहुत जो है बड़ी बात है बसपा के लिए केरला में खाता खुलना बसपा का। आप सोच सकते हैं कि कहाँ उत्तर प्रदेश और कहाँ केरला, तो लेकिन अब चूंकि बसपा हर प्रदेश में अपना आधार, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, तो ये उसी का परिणाम है। तो मुझे लगा था इस पर बात करनी चाहिए, आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।